ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही। क्या जवां है नौजवानों जिस जवां में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डट कर तू नहीं या हम नहीं, और क्या जवां है जालिमों पे फेंका जिसने बम नहीं। आदर के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज आपके सामने भारत के उन वीर सपूतों का इतिहास जिन्होंने अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए अपने सरों की भेंट की। हजारों माताओं ने अपना सुहाग दे दिया, हजारों बहनों ने अपने भाई देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिए, लाखों नौजवानों ने अपना सर भेंट कर दिया, और इस देश को बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से आजादी मिली है। उस आजादी को लाने के लिए भारत के अनेकों नौजवानों ने अपना खून सींच करके इस माता को आजाद करवाया है। उन्हीं के अंदर से आपको एक नौजवान का इतिहास सुनाना चाहते हैं। आप सब बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ बैठ करके हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस इतिहास को सुनकर के आप प्रेरणा लें, और आपको जानकारी होगी कि इस भारत माता को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने अपना खून बहा दिया, बलिदान दे दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, और ये देश आजाद हो गया। अनेकों नौजवान हैं जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर से हम सब का जिक्र तो आपके सामने नहीं कर सकेंगे। केवल एक नौजवान का जिक्र करते हैं जिसकी मां ने प्रेरणा देकर के अपने बेटे को आजादी के जंग में कुदा दिया, और वो नौजवान इस देश की आजादी के लिए किस प्रकार से भारत मां को आजादी दिलाता है। लो सुनिए, यहीं से आरंभ कर रहे हैं। सुनाम से आकर टहल सिंह अब अमृतसर में रहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। सुख के सागर बहते हैं भाई, सुख के सागर बहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। नारायणी देवी दस्तकार थी, कमाल लगी धनराशि है। तहसीलदार के पास टहल सिंह रहन लगा चपड़ासी है। सन 1919 में डायर ने गोली चलाई थी, और उसी बाग में टहल सिंह ने अपनी जान खपाई थी। ये उधम सिंह नादान शिशु था, अब चांद किनाई बढ़ने लगा। तहसीलदार के कहने से ईसाई स्कूल में पढ़ने लगे। लोग कथा को आरंभ से समझिए जिससे आखिर तक की सारी बात आपकी समझ में आए। सुनाम पंजाब के संगरूर जिले की तहसील पड़ती है। सुनाम से आकर टहल सिंह अमृतसर में रहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। नारायणी देवी दस्तकार थी, कमान लगी धनराशि है, और तहसीलदार के पास टहल सिंह रहन लगा चपड़ासी है। सन 1919 में डायर ने गोली चलाई थी, यानी 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वैशाखी का दिन। जलियांवाले बाग में कई हजार हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपनी देश की आजादी के लिए एक मीटिंग कर रहे थे, जलसा कर रहे थे। और उस समय पंजाब का गवर्नर था अंग्रेज जनरल ओडवायर। अंग्रेज ओडवायर ने जब ये पता लगा तो अपनी पुलिस बाग के चौगिरदे लगा दी। हजारों तोपखाने जड़वा करके चौगिरदे बाग के, और इशारा कर देता है। इशारा पाते ही अंग्रेजी पुलिस ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी, और मेरे देश के हजारों क्रांतिकारी नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया।
मरने वाले अनेकों नौजवान थे, लेकिन उन्हीं के अंदर वो पंजाब का बहादुर क्रांतिकारी शेर जिसका नाम था टहल सिंह काम्बोज, वो भी शहीद हो जाता है। जब नारायणी को इस बात का पता चला, जो कि अमृतसर के अंदर आकर के रहने लग गए थे, तहसीलदार के यहाँ नौकरी भी करता था टहल सिंह काम्बोज। बहनों और भाइयों, जब नारायणी को पता चला जलियांवाले बाग में गोली कांड हो गया, तो वो ये उम्मीद लेकर के कि शायद मेरा पति जीवित मिलेगा, हजारों लोगों की लाइन लग रही थी अपने अपने वारिसों को देखने के लिए, और वो नारायणी भी चल पड़ती है। पर बाग में जाकर के देखा तो मायूसी हाथ लगी। उम्मीद ये लेकर के गई थी कि शायद मेरा पति जीवित मिलेगा, लेकिन लाशों के अंदर पति का शरीर गोलियों से छलनी हुआ मिला। अपने पति की लाश को कंधे पर उठाया, फिर किसी सवारी के अंदर डाल करके अमृतसर के अंदर ले आई, शमशान भूमि में ले जाकर के चिता बनाई। चिता के बीच में अपने पति की लाश को रखा, और उस समय 2.5 साल का बेटा था घर में उद्धम सिंह। अपने बेटे को शमशान भूमि में ले जाती है, हाथ में एक मसाल बना करके दी, और अपने बेटे से कहती है नारायणी के बेटा उद्धम सिंह, ये अपने देश में रिवाज है, धर्म बनता है कि पिता की अग्नि के चिता के अंदर अग्नि उसका बेटा दिया करता है, इसलिए बेटा ये मसाल बना करके तेरे हाथ के अंदर मैं दे रही हूँ, और मेरे लाल इस अपने पिता की चिता में अग्नि दे दे तू। अपने बेटे के हाथ से चिता में अग्नि दिलवाई, धाए धाए करके चिता जलने लगी। थोड़ी सी देर में लपटें उठ रही है और अपने बेटे को गोदी में उठा रही है नारायणी, और चिता की तरफ मुंह करके बेटे का कहती है, अरे बेटा इस चिता के अंदर तेरा बाप है, जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गया है। मेरे लाडले, आज मैं तेरे से एक वचन लेना चाहती हूँ कि जब तू जवान हो जाएगा तो इस अपने माँ के सुहाग का बदला लेगा, नारायणी के सुहाग का बदला लेगा, जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेगा। 2.5 साल के बेटे को इन सब बातों का कोई पता नहीं है, पर माँ ने ये विचार अपने बेटे के दिमाग में कूट कूट करके भर दिया, और उसके बाद अपने शहर अमृतसर में आ जाती है। और चिंता हुई कि अपना और बेटे का गुजारा कैसे करूं। लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपना और बेटे का पेट पालन पोषण इसने शुरू कर दिया। उद्धम सिंह 5 साल का हो गया, और 5 साल का होने के बाद माँ ने इसको स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। बढ़ता रहा 10वीं पास कर जाता है, और 10वीं पास करके जब एक दिन घर पे आया तो उस दिन कुदरती 13 अप्रैल का दिन था, वैसाखी का दिन था, वो मनहूस दिन था जिस दिन जलियांवाले का बाग में गोली कांड हुआ था। उस समय नारायणी घर में बैठी हुई अपने पति को याद करके रो रही थी। बहनों और भाइयों, नारायणी जब कोने के अंदर रोती हुई देखी उद्धम सिंह ने अपनी माँ, आवाज लगाता आहिस्ता से कहता रही माँ, पर माँ को सुनाई नहीं दिया, आज दुख के सागर में ऐसी डूबी हुई थी। फिर जोर से आवाज लगा करके कहता रही माँ। बस जब ये आवाज सुनी तो एकदम नारायणी उठी, जल्दी जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू से आंसू पोंछी और दौड़ करके अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहती है, अरे बेटा उद्धम सिंह, तेरा इम्तिहान कैसा रहा, पास हो गया तू? ने बोला, अरे माँ मैं तो अपनी क्लास के अंदर पहले नंबर पे आया हूँ, अव्वल नंबर पे फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। यूं बोली, बेटा तू बेटा भी तो किसका है? पर उद्धम सिंह ने कहा, माँ तेने तो खुशी होनी चाहिए थी इस बात की तेरा बेटा पास हुआ है, पर तू तो रो रही, तेरी आंखों के अंदर आंसू है। माँ बता, माँ क्यों रोती है तू? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया मेरी गैर हाजिरी में? माँ तू दुखी तो नहीं कर दी किसी ने? कहने लगे, रे नहीं बेटा, मेरा जवान बेटा है घर में, उसके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए बेटा कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। बोला, फिर माँ तू रोए क्यों है? ने बोली, बेटा कोई पुरानी बात याद आ गई थी, बस उस बात को सुन करके याद करके आज रोना आ गया। ने बोला, माँ वो पुरानी बात कौन सी है? ने बोली, बेटा वो पुरानी बात तो बड़ी दर्द भरी है, वो घटना तो बड़ी दर्दनाक है, और अगर तू अभी ना सुने तो बढ़िया है, क्योंकि तेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाएगी। बस ये जब माँ ने शब्द कहे तो उद्धम सिंह के सीने में जाकर के लगे, और जिज्ञासा हुई जानने की कि माँ से पूछना चाहिए आखिर पुरानी बात वो कौन सी है। ने बोला, माँ बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएगी तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। माँ बता आखिर बात क्या हुई है? माँ ने देख लिया कि बेटा आज तो पूछ के दम लेगा। ने बोले, बेटा उद्धम सिंह तू सुनना चाहता है? कि हाँ माँ, तो सुन बेटा। और इतना कह करके माँ ढकार मार करके रो पड़ी, अपने बेटे के गल में कोड़ी भर ली, जाके कंधे पे सिर धर लिया और रोती रोती यूं बोली, रे बेटा उद्धम सिंह ले सुन, मैं न्यू रो थी,
और यूं बोली, बहनों और भाइयों, यूं बोली रे सुन उधम सिंह मेरे लाल, भाई डायर चंडाल, हेरे कर गया ढाल जिगर मेरे सीने में रे सुन उधम सिंह मेरे लाल, डायर चंडाल, कर गया ढाल जिगर मेरे सीने भाई में तो मरे रे बराबर होया बैठी सो रे, मैं तो मरे बराबर होया बैठी सो रे, गुप्ती जख्म लकोया हुए बैठी सो रे, खोया बैठी सो सुहाग जलिया के बाग, भाई फुके आगे मेरे खून पसीने में सुने उधम सिंह मेरे लाल, डायर चंडाल, कर क्या घाल जिगर मेरे सीने में। और यूं बोली, बेटा वैसे तो इस दुनिया में हर पत्नी को अपना पति प्यारा लगता है, पर मैंने तेरा बाप इन दुनिया की औरतों से शायद ज्यादा ही प्यारा लगता था। कितना मन तेरा बाप जानते भी रे प्यारा था रे, तेरा बाप जानते भी प्यारा था रे, आज के दिन डायर ने वो मारा था रे, डारा था गम का बोझ गए सुख मौज, रोज इस दिन महीने में सुने उधम सिंह मेरे लाल, डायर चंडाल, कर क्या घाल जिगर मेरे सीने में। और बहनों भाइयों, तीसरी बात के अंदर तो माँ रोती रोती ये बोल रहे, बेटा उधम सिंह मैं तो तेरे बाप की गम ने है खोई सो रे, तेरे बाप की गम ने खोई सो रे, घर के भीतर बड़े बड़े हाय रोई सो रे, ना मैं सोई सो दिन रैन खोरिए में, ना सुख चैन जगत में हीने में सुने उधम
माँ यूं बोली, बेटा वो 13 अप्रैल का दिन है आज, जिस दिन जलियांवाले बाग में गोली कांड हुआ था। हजारों हिंदुस्तानी क्रांतिकारी शहीद हुए थे और उसी के अंदर तेरा बाप भी शहीद हुआ था। उस समय तू 2.5 साल का था बेटा। चिता के अंदर अग्नि मैंने तेरे हाथ से दिलवाई थी और उस दिन तेरे से एक वचन भरवाया था कि मेरे बेटा जवान होने के बाद अपने बाप की मौत का बदला लेना है तेरे। और वो दिन आ गया। उधम सिंह बोला, माँ क्या चाहती है तू? बोली, सुन ले बेटा, ये चाहती हूं मैं तो बस कह मंगल वेद दायर की तेरे पाजा तो मंगल वेद दायर की तेरे पाजा तो बदला लेने का वक्त इच्छा जा तो रे बसा जा तो तेरी पार दायर ने मारे ना तो धिकार ये बात कही माँ ने। ये बोली, बेटा उधम सिंह वो पापी जनरल डायर तेरे बाप का हत्यारा, जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलवा करके हजारों हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया, बेटा वो तूने किते पा जाना, बस उसकी छाती में गोली मार के अपने बाप की मौत का बदला ले ले तू। बेटा यूं बोला, माँ ये बात मैंने पहले कभी नहीं बताई कि जलियांवाले बाग के अंदर मेरा बाप भी शहीद हुआ था, पर खैर माँ कोई बात नहीं, एक बार मुझे तू यूं बता, वो पापी जनरल डायर उसका ठिकाना अता पता कहाँ रहता है वो? ये बोली, बेटा जनरल डायर तो अपने भारत को छोड़ करके हिंदुस्तान में छोड़ करके वो इंग्लैंड जा चुका है, लंदन शहर के अंदर जा चुका है मेरे बेटा, और आज वो जनरल डायर मेरे देश में नहीं है। यूं बोला, माँ जनरल डायर कितना बड़ा आदमी है? यूं बोले, बेटा जनरल डायर उस हस्ती का नाम है जिसके चौगरदे फौज पुलिस का पहरा रहता है, कोई आदमी मिल नहीं सकता, इतना धनी आदमी है जनरल डायर, उसके राज के अंदर सूरज नहीं छुपता मेरे बेटा, और जनरल डायर उस हस्ती का नाम है जिसके यहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता। बस ये बात जब उधम सिंह ने सुनी, कहता, माँ खैर इस बात की तू चिंता मत कर, बदला तो मैंने लेना है, पर एकदम मन में विचार आया कि भाई माँ का इम्तिहान लेना चाहिए, माँ की परीक्षा लेनी चाहिए। और उधम सिंह ने बोला, माँ उस जलियांवाले बाग में तो मेरे बाप के अलावा और भी बहुत मरे होंगे? ने बोली, हाँ बेटा तेरे बाप के अलावा तो हजारों और मरे हैं। माँ जब और मरे हैं तो उनमें किसी मेरे जैसे भाई के पता नहीं कितने भाई मरे होंगे, मेरे जैसों के पता नहीं कितने बेटों के बाप मरे होंगे, तेरे जैसी कितनी पत्नियों के पति मरे होंगे, फिर माँ तू अकेली इस बात का क्यों दुख मना रही है? और किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, अकेली तेरे सीने के अंदर ये दर्द है क्या माँ? और यूं बोला, माँ सच्चाई तो ये है कि इस दुख ने तू भूल जा, क्योंकि माँ ऐसे जनरल डायर से मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है माँ। जनरल डायर से भिड़ना समझती है माँ क्या है? मौत को निमंत्रण देना है। और हो सकता है मैं जनरल डायर को मार भी दूं, पर माँ उसके बाद वो पापी अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं छोड़ देंगे, इसलिए माँ इस बात को यहीं छोड़ दे तू। और माँ का इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है, किन शब्दों में? लो सुनो, यूं बोली, यूं बोली, ताकत थोड़ी काम बड़ा के तने बताना चाहिए से, राज का मालिक जनरल डायर पड़ता लाना चाहिए से हो।
हमारे जो कलाकार हैं ना, भाई ढोलक वादक रणधीर सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं और जब बजाते हैं तो पूरे झूम करके बजाते हैं। भाई महेंद्र सिंह बड़ी सुरीली आवाज है, हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, चिमटा वादक हैं। और हमारे भाई सतपाल सिंह जी बहुत सुंदर गाते हैं और झूम झूम करके जिस समय गाते हैं तो जनता को मोहित कर देते हैं। इसलिए तो आप सब लोग पूरी आनंद के साथ इस कथा को सुन रहे हैं। वाह भाई, क्या बोला उधम सिंह, भूमंडल पे राज तपे दायर की हैसियत ना छोटी, शासन करता जुल्म करे तो फिर पर जाकी के पोटी, सामर्थ को ना दोष बताया, ऊंच और नीच बड़ी छोटी, बाप का बदला लेने की आज्ञा हरि दे के भूल करे मोटी, ध्यान में मोटर ही में रोटी, न्यू मन समझाना चाहिए से थोड़ी देश में वो जालिम जर्नल डायर होता तो भी मैं बदला ले लेता। वो तो 7 समुद्र पार 6000 मील दूर लंदन शहर में बैठा है, वहां उसके पास जाना कोई हंसी खेल थोड़ा है। पार समंदर डायर लंदन कोई किसी ने भेद नहीं, कई हजार मरे गोली ते माँ किसके दिल में खेद नहीं। इन अंग्रेजों की बुरी गुलामी गद्दारों को सेध नहीं, जो तू कहे कि न्यू हो जाएगी वह मन कोई उम्मीद नहीं, जहाँ सुई की छेद नहीं ये फाड़ा फाड़ा चाहिए से ताकत थोड़ी काम बढ़ा के तने बताना चाहिए से, जाग का मालिक चाहिए से तीसरी बात में तो यूं कहने लगा, माँ तू अपने आप सोच, उस जर्नल डायर से मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। माँ तू गरीबी हालत में है, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मजदूरी करके मेरा और अपना तू बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाती है, और जर्नल डायर से भिड़ना माँ ये बस की बात नहीं है। और यूं बोला तीसरी बात में, अरे साधारण मानस का जाना सिल्हा कोई बिलात नहीं, पिस्टल चाकू छुरा कोई भी रख सकता है साथ नहीं, फौज पुलिस के पैर में कोई कर सकता है घात नहीं, इतनी बड़ी मजबूरी आगे माँ मेरी कोई औकात नहीं, जो बस की अपने बात नहीं फिर के पछताना चाहिए से ताकत थोड़ी काम बढ़ा के तने बताना चाहिए से, मालिक
कली के अंदर तो कवि ने गजब कर दिया भाई। ऐसे शब्द चुन चुन करके रख दिए जैसे माला बनाने वाला धागे के अंदर मोती पिरो देता है। इस प्रकार के शब्द चुन के दिए और यूं बोला उधम सिंह मात है कह मंगल वेद ईसा कुल किसका जिसमें ना कोई दोष मिले, कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया ना सुखिया सो कोश मिले। और ना जाने के हवा लिकड़ जा ना मिट्टी अंदर जो मिले, कहने वाले बहुत मिलेंगे पर करता ना खामोश मिले। तन मन को संतोष मिले कोई ऐसा गाना चाहिए से ताकत थोड़ी काम बना के तने बताना चाहिए से भद्र पुरुषों, जब ये बात उधम सिंह ने कही तब माँ की आंखों में लाली उतर आई। माँ का गुस्सा चेहरा जो है गुस्से में लाल हो गया और शेरनी जैसा विकराल रूप बना लिया माँ ने और एकदम उठ के उधम सिंह के गले के ऊपर हाथ डाला, कुर्ते का कलर पकड़ के और झंझोड़ के नहीं बोल रहे नालायक, यदि तू इतना कायर और कमजोर था तो इस नारायणी की कोख से क्यों पैदा हो गया था? अरे मैं तो 19 साल से अपनी छाती के ऊपर पत्थर धर के और ये दर्द सारा अंदर ही अंदर पी रही थी कि मेरा बेटा जवान होगा, जवान होने के बाद जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेगा। पर मैंने नहीं पता था कि मेरा बेटा तो ऐसा गिद्दड़ कायर और कमजोर बन रहा है। बेटा अगर ये बात तेरे बचपन में मुझे पता चल जाती तो मैं तेरी घिट्टी में गुट्ठा देकर मार देती तने। अरे मैं तो न्यू सोच रही थी मेरा तो शेर बेटा है, पर तू तो कायर निकला, कमजोर निकला, नालायक और गिद्दड़ निकला। इसलिए तेरे जैसे पूतों से तो मां नपुत्ती रह जाए तो बढ़िया है, और तू चला जा मेरी आंखों के सामने। इस माँ को एक मिनट भी शक्ल ना दिखाइए, क्योंकि ऐसे कायर बेटे को मैं देखना नहीं चाहती। ओह, जब माँ ने ये बात कही तो उधम सिंह जान गया कि माँ जो कुछ चाहती है वो तो करना ही पड़ेगा। माँ के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोते रोते ने बोला, माँ तू तो गलत समझ गई, माँ मेरे कहने का ये भाव नहीं था, माँ मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था। माँ मैं तो ये सोच रहा था कदे इस काम में मेरी जान चली जावे, जोखिम भरे काम में, और मेरी मौत के बाद तू पागल तो नहीं हो जावे माँ, ये ऐसा सदमा पहुंच जावे कि तू माँ बेहोश हो जाए मेरी मौत का नाम सुन करके और रो रो करके इसके संसार से विलाप करके नहीं जावे। ये सब बातें सोच करके माँ मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। तो बहनों और भाइयों, पर यूं बोला माँ बस तू इस बात का फिक्र ना करे, जिस माँ ऐसी माँ जिस बेटे को मिली हो शेरनी माँ, उसका बेटा कमजोर हो सकता है क्या माँ? पर थोड़ा सा समय दे दे माँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, लंदन शहर में जाना पड़ेगा माँ, और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता बना करके मैं लंदन शहर में जाऊंगा, और जब लंदन में जाऊंगा ना पापी जनरल डायर की तो हस्ती मिटा दूंगा माँ। और एक बात कहता है माँ से, क्या? तो उधम सिंह जो है क्या जवाब देता अपनी माँ को? कवि ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा है, यूं बोला, येरी मत घबरावे मेरी मात, बदला लूंगा या सही मान ले बात। मत घबरावे मेरी मात, बदला लूंगा या सही मान ले बात। मेरी बात बदला लूंगा ये सही मान ले बात। उस पापी डायर का मत जब मन पता लग जाएगा, उधम सिंह उतरा लाडला उससे जगह भाग जाएगा। पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा। हो बता के डायर की होगा, बदला लूंगा
बात, मेरी बात बदला लूंगा सही मान ले बात। और यूं बोला करके नहीं चाम कोई माँ, फिर मैं लंदन जाऊंगा, उस पापी डायर ने उसके घर मार के आऊंगा। कह राम निवास मेरी माता में उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता में उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता में उस दिन खुशी मनाऊंगा। हो एक में जालन दे विलाप, बदला लूंगा सही मान ले बात। घबरा मेरी बात बदला लूंगा सही मान ले बात। बस ये बात कह करके माँ से निकलता है, बोला माँ थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, लंदन शहर के अंदर जाऊंगा और लंदन शहर में उस पापी जनरल डायर का पता लगा करके माँ उसकी छाती में गोली मार करके अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। बहनों और भाइयों, इसको कहते हैं सपूत, इसको कहते हैं बड़ी औलाद। और वेद के अंदर एक मंत्र आता है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, शतपथ ब्राह्मण का वचन है। कहते हैं कि बच्चे के 3 गुरु होते हैं, सबसे पहली माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर पढ़ाने वाला अध्यापक मास्टर, जिसको आज की भाषा में टीचर कहते हैं। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर ये तीनों गुरु बढ़िया मिल जाए औलाद को तो वो औलाद बढ़िया बनेगी, लेकिन अगर तीनों गुरु उक चूक हो तो वह बालक भी उक चूक होंगे, बालक भी बिगड़ेंगे। क्योंकि कहा है कि माँ सबसे पहला गुरु है बच्चे का, और माँ जैसा बनाना चाहोगी ना बालक ने वैसा बनेगा। बहादुर बनाना चाहती है तो माँ बच्चा बहादुर बनेगा, कायर बनाना चाहती है तो कायर बनेगा, और इससे शेर बनाना चाहती है तो शेर बनेगा। पर कई बे उल्टी शिक्षा दे दे है माँ। कैसी उल्टा शिक्षा देगी? संक्रांत का दिन एक छोरा अपनी माँ तो ने बोला माँ कबड्डी खेल खाऊंगा, पर माँ ने बोली बेटा तूने चिकनाई खा रखी। चिकनाई मगा चिकनाई क्या नहीं, 2-4 गोश्ते खुआ दे लिया चिकनाई खाए तो गात में ताकत आवे है। और ने बोली बेटा तना सिर कटिया भूत तोड़ लेगा। बताओ जिसका सिर कट गया के पुंजड़ गया तोड़ेगा। पर जवान छोरा था ने बोला हमारा डटिया नहीं जानता, मेरे आने के सारे खेलने जाओ, मैं तो खेलने जाऊंगा। या बोली बेटा फिर थोड़ी देर रुक गया, भीतर गई भागी और भीतर तो जाके दूध के आरे में तो राख लिया ठा के और लिया के राख छोरे के मुंह में दे दी। और फिर ने बोली बेटा इब तू किते खेल खटका मिट गया। आहो महाताई तो तने जर्मनी तोफाना फिट कर दिया इसके मुंह में। यानी हलवा और खीर खाने से खटका हो गया और राख खाने से खटका मिट गया। साइंस देख लो ताई की कितनी तरक्की कर रही है। औलाद को जो है बिगाड़े, बाजे बाजे तो लाड में बिगाड़ दे बड़का ने, लाड के अंदर बच्चों को बिगाड़ देते हैं। कई बार तो माँ बाप, अब यू बाबू शहर में गया और शहर में तो जब आया तो इसकी माँ का फर्ज बने था, इसने न्यू कहती बेटा तेरा बाबू आ गया, इसने तू नमस्ते कर, पर बावड़ी ने नमस्ते का बेरा नहीं। बाबू जब घर आया तो नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं कह दिया। अपने छोटे बालक ने कहा बेटा जा अपने बाबू की मूछ पाट दी। मूछ मगर इसकी मूछा तला मूंगफली दब रही है बावड़ी, इसकी मूछ क्यों पड़वावे? और जब समझदार बाप होता तो यूं कहता बेटा तेरी माँ गलत सिखावे, या बात उल्टी है, या बात नहीं सिखा करते बेटा। पर यूं भी नहीं हुए था, यूं ने बोला बेटा मैं तड़के रोज तक जाऊंगा, तेरे खातर टॉफी ले आऊंगा, मिठी रोटी ले आऊंगा, चीज ले आऊंगा, और न्यू कर जा अपनी माँ की चुटिया पाट दे। छुटिया बस ये बालक था, तो जो कर माँ बाप सिखावे तो नहीं सीखे था। और बस जाके अपने बाबू की मूछ तो छोड़ दी, माँ की चुटिया की पुंजड़ सी पकड़ ली उसकी पुंजड़ सी पकड़ ली। ये बालक था, बालकपन में तो सिखा दिया, पर जब बड़ा होया, बड़ा होंदे इसने अपने बाबू की मुच्छा पर हाथ घालिया और माँ की पकड़ के चुटिया बाल्टी ठा फिर गाल में। तो बचपन में जैसा बालक ने बना देंगे वो वैसा ही बनेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तीनों गुरु बढ़िया मिलने जरूरी है, माँ भी बाबू भी, और मास्टर तो बढ़िया जरूरी होना चाहिए। तो लेकिन कहा जाता है कि माता पिता और आचार्य तीनों धार्मिक विद्वान गुरु होने चाहिए, और ये तीनों बढ़िया मिलेंगे जब बालक बढ़िया बनेगा। ऊधम सिंह को बनाने वाली माँ नारायणी बहादुर थी, वीरांगना थी, इसीलिए तो अपने बेटे को जोशीली और वीरता की बात सिखा करती थी। और बहनों भाइयों, ये ऊधम सिंह अपनी माँ को ये वचन दे करके घर से निकला, बोला माँ मना आशीर्वाद दे दे, मैं जनरल डायर को मार करके आऊंगा। और ये कह करके ऊधम सिंह घर से निकल लिया। उसके बाद एक अंग्रेज ठेकेदार था नमुद्रीपाद, उस अंग्रेज ठेकेदार के पास में पहुंच गया और वहां जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया।
हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और ने बोला ठेकेदार साहब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके बस का काम नहीं रहा और मैं उसकी बुढ़ापे में कुछ सेवा कर लूंगा, उसका सहारा उसकी लाठी बन जाऊंगा, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मैंने नौकरी दे दो। ठेकेदार ने इस बच्चे की भोली सी सूरत देख करके, इसके हाव भाव को देख करके और उसके बाद ने बोला बेटा तू लाग जा, नौकर लाग जा, लेकिन ड्यूटी का सही पालन करेगा तो बढ़िया तनख्वाह दूंगा और अगर ड्यूटी नहीं देगा तो वह तनख्वाह नहीं मिलेगी। उधम सिंह ने बोला ठेकेदार साहब जैसा आप चाहोगे वैसा ही करूंगा, मैं आपको पिता बराबर समझूंगा, आपकी हाँ में हाँ रखूंगा, जी हजूरी करूंगा। और लंबी बात नहीं है, उधम सिंह इस ठेकेदार नमुद्री पाल के पास नौकरी लग गया और इसके यहाँ इतना हाँ में हाँ रखी इसने, मिला के हर टाइम इसकी हाँ में हाँ रखे और पिताजी कह के इसने बोल रहे, इसके मन में बस गया। और एक दिन तो खुश होकर ठेकेदार ने बोला बेटा उधम सिंह तू अंग्रेज बन जा, तू तो अंग्रेज बनने के लायक है। उधम सिंह ने बोला ठेकेदार साहब आप तो अंग्रेज बनने की बात करते हो, मैं तो पादरी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि पादरी बनने के लिए तो लंदन शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि लंदन शहर के अंदर गोल्डन गिरजाघर स्कूल है, दुनिया में एक ही तो ठिकाना है वो और दुनिया में कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। पर मैं तो बहुत गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं लंदन में नहीं जा सकता, मजबूरी गरीबी की है सबसे बड़ी। पर ठेकेदार कहने लगा बेटा अगर मैं तेरे को लंदन शहर में पहुंचा दूं तो फिर क्या करेगा तू? ने बोला ठेकेदार साहब इन हिंदुओं को प्रचार के द्वारा पैसे के द्वारा ईसाई बनाऊंगा, इनका धर्म परिवर्तन करूंगा। इसने न्यू लगन लाग रही है कि भाई तू लंदन पहुंच जा, क्यों करे भी पहुंच जा। ठेकेदार ने कहा कि बेटा लंदन तो मैं पहुंचा दूंगा तने और सारा इंतजाम करूंगा, तेरा समुद्री जहाज का टिकट बनवा दूंगा। और लंबी बात क्या है, उधम सिंह का समुद्री जहाज का टिकट बनवा दिया जो बंबई से रवाना होना था लंदन के लिए। और वो दिन आ गया इंतजार करते करते जिस दिन इसने लंदन में जाना था। कौन सा दिन? सन 1940 जनवरी पहला दिन निकलता है, ये नौजवान उधम सिंह जहाज में बैठ के चलता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद इसने अपना नाम धर लिया और जहाज का समुद्री जहाज का टिकट तैयार हो गया और उसके बाद बंबई से रवाना हो गया। जहाज में जिस समय चलने लगा तो अपनी भारत माँ की मिट्टी को उठा करके माथे पर लगाई और माथे पे मिट्टी लगा करके कहता है ओ भारत माँ ये अंतिम सलाम शायद मैं तेरे को दे करके जा रहा हूँ माँ, अगर जीवित रहा तो फिर आके दर्शन करूंगा, इसलिए माँ तेरे सारे अरमान मेरे साथ होने चाहिए, क्योंकि मैं अंग्रेजों से तेरे को आजाद करवाने के लिए जा रहा हूँ। जहाज में बैठा, जहाज चल पड़ा, पर आज तो पहले कदे समुद्री जहाज में बैठा नहीं था। यो बेचारा डरने लग गया, बहम आने गया, कांपने लग गया, तरह तरह के विचार इसके मन में आने लगे और कुछ सोचता हुआ जा रहा है। क्या सोच रहा? लो सुनो। हो न्यू बोलिया होगा लंदन शहर में जाना, ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना, शाना ना कोई साथ से हो भगवान भरोसे सारी बात से होगा लंदन शहर में जाना, ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना, शाना ना भरोसे सारी बात। हाँ बेराना के दिन में होगा करना पार समंदर, बेराना के दिन में होगा करना पार समंदर। गांव शहर कोई नगर न आवे चलना जल के अंदर हो, जल के अंदर बंदर गाते जहाज जब बंदर गाते जहाज जब छुट्टे जल में, किसे तारे से टूटे उठे जाले अंधेरी रात से भरोसे
भरोसे सारी बात। हाँ चल जहाज और जान पड़े जब चक्कर लग गया। चले जहाज झाल पड़े जब चक्कर आवन लग गया। भाई ऊपर चढ़ा समुद्र दिखा दिल घबरावन लग गया। सारे राय हमर में जी घबरावन लग गया। डर में घर में मेरी तो अकेली बात से ओ भगवान भरोसे सारी बात से हो जलन संसार में जाना ना करने का छोड़ ठिकाना याना जाना ना कोई साथ से ओ भगवान भरोसे सारी बात से। लेकिन उसके बाद हिम्मत सी करके अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया भगवान का स्मरण करके और न्यू बोला कह दो होना से जो होकर रहेगा ईश्वर के घर निर्णय। होना से जो होकर रहेगा ईश्वर के घर निर्णय। भाई उखड़ में सिर दे रखा फिर के मुसलते डरना मरना। एक दिन पड़े जरूरी कदेया रह जा बात अधूरी पूरी। ओ परमेश्वर के हाथ से भरोसे सारी बात से हो जालन का छोड़ ठिकाना याना शाना कोई साथ से ओ भगवान भरोसे सारी बात से। कह मंगलवाद जो होनी से वह हो जा बात कुदरती। ओ मंगलवाद जो होनी से वह हो जा बात कुदरती। लंबे चौड़े ख्याल बना के गात में आगी फुर्ती हो। लंबे चौड़े ख्याल बना के गात में आगी फुर्ती सुरती हांडे दौड़ी दौड़ी ओ मन में कर जा डहा थोड़ी थोड़ी देर में आगी बिमार से। ओ भगवान भरोसे सारी बात से। बस जहाज के अंदर बैठा और विचारों के अंदर इसी प्रकार से जहाज चलता रहा। कई दिन और कई रात 6000 मील दूर का रास्ता पार किया समुद्री जहाज ने और आखिर में जाके लंदन शहर के टापू पे जाके रुक गया। जितने मुसाफिर थे यात्री थे अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए। लेकिन उधम सिंह का कोई ठिकाना नहीं था। उधम सिंह के लिए एकदम अनजान जगह थी, कोई परिचय नहीं था। लंदन शहर की सड़कों के ऊपर आवारा लोगों की तरह घूम रहा है। बस जो भी इसने मिले उसने एक बात पूछे, नहीं बोला भाई साहब मैंने जनरल डायर से मिलना है। जनरल डायर कहाँ रहता है? कोई बता सकता है जनरल डायर कहाँ मिलेगा? और लोग इसके आओ भाव ने, इसकी वेशभूषा ने, बोलचाल ने देख के इसका मजाक करें, मखौल करें, यूं कह रही यूं मिलेगा जनरल डायर। इसने न्यू नहीं पता बस जनरल डायर से मिलने के लिए तो कई महीने पहले टाइम मांगना पड़ता है। जनरल डायर से मिलना आसान काम नहीं है। जनरल डायर से मिलने के लिए समय कई महीने पहले मांगना पड़ता है, फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद भी नंबर पड़े या ना पड़े। लेकिन यो कितने आसानी से कह रहे बोला जनरल डायर से मिलूंगा, यूं मिलेगा जनरल डायर से। लोग इसका मजाक करें, मखौल करें, पर वही इसने हिम्मत नहीं छोड़ दी। हिम्मत वाला नौजवान था और जो हिम्मत हार होता है दुनिया में उसका कोई साथी है कोई ना। जिसके भीतर हिम्मत नहीं वो आदमी तो दो काम आ सके। कौन से काम आओगा? एक तो अपने दा ठा देंगे
थोबड़े पे गुट खा ले यू काम। अरे एक मूंग की दाल पी ले बस दो काम कर सके यू हिम्मत हार और कमजोर आदमी। अरे इस हिम्मत हार का दुनिया में कोई साथी नहीं, भगवान भी रुखाड़ा नहीं। हिम्मत हार का हाल बताऊं क्यों करो है। दो भाई थे घर में, एक बड़ा और एक छोटा। पर यू बड़ा तो समझदार था, होशियार था, यू छोटा हिम्मत हार था, काम का धंधे का हाथ लागे कति राजी नहीं। एक दिन इनकी माँ बीमार होगी और यू बड़ा भाई छोटे तो ने बोला भाई न्यू कर तू डॉक्टर दौरे जा। डॉक्टर ने बुला लिया, माँ बीमार है इसकी दवाई लिया, डॉक्टर ने बुला लिया। पर यू हिम्मत हार ने बोला भाई मैं डॉक्टर दौरे जाऊं, डॉक्टर पावे पावे ना भी पावे ये बोला रहा भले आदमी, डॉक्टर दुकान कर रहा है, उसका काम है दुकान पे बैठना, जरूर पावेगा। पर यू ने बोला भाई मैं डॉक्टर दौरे चले भी जाऊं, बेरानी डॉक्टर खैर पा भी जावे, उस डॉक्टर दौरे माड़ी दवाई मिले मिले ना भी मिले ये बोला रहा भले आदमी, जब डॉक्टर सारे रोगों की दवाई रखे तो माड़ी भी पाओगी, तू बुलाए तो लिया। पर यूं ने बोला निर्भाग, बोला भाई चल मैं चला भी जाऊंगा, डॉक्टर भी पा जाएगा और डॉक्टर ने बुला के भी ले आऊंगा। पर मैं इतने डॉक्टर ने ले आऊं, इतने माँ बचे बचे ना भी बचे न बोला इतने माँ का मनी आर्डर हो ले, इतने माँ का जो है मनी आर्डर हो लेके दे। तो हिम्मत हार जो आदमी होता है उसका दुनिया में कोई रुखाड़ा नहीं है। लेकिन ये नौजवान उधम सिंह हिम्मत हार नहीं था भाई, तो बहादुर माँ का छोरा था। लंदन शहर की सड़कों के ऊपर घूम रहा है पता लगाने के लिए कि मैंने जनरल डायर किते पाए जा। और एक दिन थोड़ी सी कामयाबी मिली भी इसने। कितनी मिली कामयाबी? लंदन शहर का एक कॉलेज था, उस कॉलेज के बाहर एक बहुत सुंदर बढ़िया सा पार्क था। उस पार्क में यू सैर कर रहा था और सैर करके एक सीमेंट की कुर्सी सी जो बन रही थी ना, उसके ऊपर आराम करने के लिए लेट गया यू। इतनी देर में कॉलेज की छुट्टी होगी और छुट्टी जब हुई तो जवान जवान लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ा करती वह छुट्टी होने के बाद उस पार्क में खेलने खातर आई। वो लड़कियां खेल रही है, कभी इधर दौड़ रही, कभी न्यूने भागे, कभी न्यूने दौड़े। और इसी दौड़ दाड़ सी में एक जवान छोरी 17-18 साल की जिसका नाम था हेलन, उसी पार्क की जड़ में एक बहुत गहरा तालाब था, उस तालाब में पैर फिसल के गिर गया। इतना गहरा तालाब था, बचाओ बचाओ की आवाज सुन के भीड़ इकट्ठी होगी, पर हिम्मत किसी की नहीं पड़ा कि वह इस तालाब में कूद के छोरी ना कोई बाहर काट दे। उधम सिंह ने भी शोर शराबा सा सुना तो आया भागता हुआ और भीड़ में से आगे किनारे पर निकला। इसने देखा वह एक जवान छोरी पानी में डुबकी लगा रही है, बस सुधे कपड़े पानी में कूद मार गया और जाके एक हाथ छोरी का हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पानी को चीरता हटाता हुआ किनारे पर आ गया और वह छोरी बाहर काट दी। जब बाहर निकाल दी वो लड़की, उसके बाद भीतर जो पानी गया था पेट में उल्टी सीधी करी, पानी निकल गया, होश आई, सोधी आई, बैठी हो गया छोरी। और हेलन के जो गेलियां पड़ने वाली थी ना, साथ में से हेली इसकी, वह आके ने बोलिए हेलन, यू जो जवान छोरा खड़ा ना जिसके कपड़े भीग रहे, इसने तू तालाब में डूबने पे बचाई है। और मेरी बहन कम से कम एक बार तू धन्यवाद तो कर दे, इसका शुक्रिया अदा तो कर दे, तेरी जान बचाई है। और ये बात सुन के हिलन जिसके कपड़े भीगे हुए हैं और नीची गर्दन करके आंख झुका के हाथ जोड़ के उधम सिंह के जड़ में आके खड़ी होगी। हर ने बोली, ओ नौजवान, मैं किन शब्दों से तेरा धन्यवाद करूं, मेरे दोहरा में शब्द कोई ना जिनसे मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं। और एक बात के द्वारा क्या कहने लगी, क्या कहती है, यो बोलिया जो मेरा गया था रूठ विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता, कौन मेरी जान में जिंदगी भरना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता, वो कौन मेरी जान में वो जिंदगी भरना भूलूंगी वो बहादुर शेर दिलेर धन जिस जननी ने जाया, जिस जननी ने जाया, ओ बहादुर शेर दिलेर धन जिस जननी ने जाया, जिस जननी ने जाया। रोकार के कान तला में झोंक दई काया, शेर तन झोंक दई काया, आया देव योग से चाल्या, तू मेरे प्राणों का रखवाला हो गाल्या। ओ से भगवान में ओ जिंदगी भरना भूलूंगी मैं
बचाता। ओ कोई जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान ले। किसकी हिम्मत पड़े तला में बस्या नीर भरिया, तला में बस्या नीर भरिया। ओ किसकी हिम्मत पड़े तला में बस्या नीर भरिया, ओ बस्या नीर भरिया। और सब देखे थे खड़े आपने कितना डेट करया, ओ शेर तने कितना डेट करया। ना तू डरिया मौत के वैसे, बिना ही नाम जान दूं कैसे हो ऐसे। ओ वीर जवान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ जाता, तू नहीं तालाब में आता बचाता। ओ कोई जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। और ने बोली एक काम और कर दे बस। तो कौन सा? वो चाल मेरे साथ घरा कोई पावे ना खमी, जरा भी पावे ना खमी। ओ चाल मेरे साथ करा कोई पावे ना खमी, ओए पावे ना खमी। यो जीवन कर जाना तारा तो मैं भी क्यों जमी दुनिया में, मैं भी क्यों जमी। हो तू स्वामी बन के रहिए, कोई कमी मिले तो कहिए हिलिए। मेरे मकान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ जाता, तो तू नहीं तालाब में आता बचाता। ओ कोई जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। कह मंगल वैद उदाहरण शिक्षा दे के समझाना, दे के समझाना। कह मंगल वैद उदाहरण शिक्षा दे के समझाना, ओ दे के समझाना। मेहमानी के तौर मारे घर पे भोजन खाना, घर पे भोजन खाना। जाना कष्ट जरा सा सह के, मेरी सुन के अपनी कह के रह के। देख मिजान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ जाता, तू नहीं तालाब में आता बचाता। ओ कोई जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। ये बात इस लड़की ने हेलन ने कही। और ये लड़की किसकी थी? इस लंदन शहर का जो कॉलेज था, इस कॉलेज के प्रिंसिपल जयपल की लड़की थी हेलन। बहुत बड़े बाप की लड़की थी। ये बोली नौजवान तने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरी जान बचाई, मेरे प्राण बचाए, एक बार तू मेरे घर पे चाल। पर उधम सिंह ने बोला बहन मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो आदमी का इंसान का फर्ज बनता है, धर्म बनता है, वही मैंने फर्ज अदा किया है, इसलिए कोई एहसान वाली बात नहीं है मेरी बहन। और समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं तेरे पास घर चल पड़ूं तेरे साथ में, इसलिए मेरे को माफ करना। बस जब बहन कहा उधम सिंह ने छोरी थे एकदम सांप सा लड़ा जाएगा इसके। यह ने बोली तू मने बहन कहता है? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि घर जाकर अपने बाप आगे सारी तालाब में डूबने की कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद अपने बाप से कह के तेरे के लिए शादी करवाऊंगी, तेरी घराड़ी बनूंगी, तेरी बहू बनूंगी, तेरी लुगाई बनूंगी। पर तने तो बहन कह के मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। पर उधम सिंह ने बोला बहन तू नहीं जानती मैं किस देश का रहने वाला हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ और मेरे भारत के रिश्ते नाते रीति रिवाज तू उनके बारे में कोई पता नहीं तने। मेरे भारत में रीति रिवाज परंपरा रिश्ते नाते क्या है कि कोई अनजान लड़का किसी अनजान लड़की को एक बहन कह दे तो सारी जिंदगी भर वो उसकी बहन ही रहेगी, पत्नी नहीं बन सकती। कितनी कमाल की बात कह रहा। पर यू आजकल आला होता ना काली जाड़ा, यू तो न्यू कहता भाई साहब इस उधम सिंह का तो दिमाग खराब था, यू तो बेवकूफ था। क्यों ने बोले और इसे ऐसा गोल्डन चांस भी खोया करे ने बोला इतना बढ़िया चांस खोया करेंगे, बिना हल्दी फटकड़ी लुगाई ध्यान लाग रही थी बाउली पूछ नवा भी छोड़ दी।
लेकिन उधम सिंह इस देश की संस्कृति में पड़ा हुआ था। आजकल के इन फिल्मी एक्टरों जैसा, इन नौजवानों जैसा नहीं था। ये तो बेचारे मरे पड़े, फ्यूज हो रहे, बिजली भाजरी, इनका तो ट्रांसफार्म फूक रहा कती, हासी की छूट दी नहीं, बोल चाल इनकी बढ़िया लिकड़ दी नहीं, हासी बेचारे की मरी मराई जमा, हंसी नहीं छूटती इनकी आजकल के नौजवान की। जब हम कोई हंसी चुटकला मिसाल के भजन गा रहे हैं ना, एक आधा तो नौजवान ईसा बैठा, यू हमारा महेंद्र बैठा है ना, बहुत बड़ी हंसन लाग रहा। हमारे भाई रणधीर सिंह जब हंसता है ना, कबूतर से उड़ावे, लेकिन एक आधा ईसा मरिया ऐसा छोरा आवा हंसन वाला, बस उसकी हंसी नहीं छूटती। हम तो कहें कोई हंसन की बात चुटकला मिसाल, और यू मरिया ऐसा हंसन की कोशिश करे, पर हंसी तो पहले खांसी उठे इसकी। 1 घंटा ट्रैक्टर सा स्टार्ट रहे, फिर यू बंद करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अरे का जब मरे ऐसा हंस भी पड़े तो भाई हंसन तो पहले खांसी, अरे का ऐसा मरे ऐसा उसकी अपने आप तो हंसी छूट दिए नहीं ना, दूसरे ना हंसन दे। हमने कोई चुटकला मिसाल हंसी की बात कही, एक ठाडा सा जवान बैठा था, चेहरा लाल, गाजर वर्गा टमाटर वर्गा, भाई बात के जोड़ता है शायद।